गुड मॉर्निंग बच्चों, आई होप सो आप सभी बढ़िया होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एंगल्स। बेसिकली एंगल क्या होता है? टू रेज हैविंग अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। इसका स्टार्टिंग पॉइंट्स कॉमन होता है, उससे क्या फॉर्म होता है? एंगल फॉर्म होता है। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, यहां पे हमारे पास फर्स्ट रे है बी डी और सेकंड रे है हमारे पास बी और ई। इन दोनों का कॉमन पॉइंट यहां पे क्या हो रहा है? हमारा बी। यानी इन दोनों रेस का जो कॉमन पॉइंट है वो क्या है? सेम है। तो जिससे हमारे पास क्या फॉर्म हो रहा है? एंगल फॉर्म हो रहा है। अब यहाँ पे जो ये इसकी जो रेस हैं, जो लाइंस हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? आर्म बोलते हैं। आर्म यानी फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास दो हाथ रहते हैं, वैसे एंगल्स में जो ये दो रेस हैं इनको क्या बोला जाता है? आर्म बोला जाता है। और इसका जो पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं? हम वर्टेक्स बोलते हैं। जब भी दो रेज एक पॉइंट से निकलती हैं तो क्या फॉर्म होता है? वहां पे एंगल फॉर्म होता है। और इस तरीके का जो साइन रिप्रेजेंट किया जाता है, ये एंगल का मेजरमेंट शो करने के लिए किया जाता है। हाँ, और जब अगर इसको हमको अगर मैथमेटिकल टर्म्स में रिप्रेजेंट करना हो तो इसके लिए हम एक साइन का यूज करते हैं जो कि इस तरीके से रहता है। और इस जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या है? एंगल का साइन है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में शो करते हैं। इसको अगर हमको एंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हम करेंगे एंगल डी बी ई, यानी डी बी ई, यानी ये हमारे एंगल का क्या होगा? एंगल के ई है, इसलिए हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एंगल डी बी ई। और इसको हम ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंगल ई बी एंड डी, ई बी डी। यानी सिंपल सा हम क्या करते हैं? एंगल का। आपको यहां तक तो समझ आ ही गया होगा। अब इसके बाद अगर इस डायग्राम को अगर हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो सबसे पहले हम रिप्रेजेंट एक साइन बनाते हैं जो कि एंगल का शॉर्ट रहता है। जैसे एंगल का साइन कैसा रहता है? इस तरीके से रहता है। वैसे ही हम जब इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे एंगल डी बी एंड ई, यानी हमारे एंगल का पॉइंट्स क्या हो गए? डी बी एंड डी, क्योंकि डी बी ई के बीच में ही हमारा एंगल फॉर्म हो रहा है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं एंगल ई बी एंड डी। ठीक है, आपको समझ आ गया कि किस तरीके से हमको एंगल को रिप्रेजेंट करना है। अब बेसिकली आपको एंगल तो समझ आ ही गया होगा। अब हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि आखिर हमको पता कैसे चलेगा कि एंगल बड़ा है कि छोटा है? उसके लिए सबसे पहले आप अगर हम बेसिक डेफिनेशन समझे तो डेफिनेशन क्या बोलती है कि द साइज ऑफ एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन और टर्न, यानी कि एंगल कितना रोटेट कर रहा है या टर्न हो रहा है दूसरी वाली रे से, दैट इज नीडेड अबाउट द वर्टेक्स टू मूव द फर्स्ट रे टू सेकेंड रे। यानी जो हमारी सेकेंड रे है उससे हमारी फर्स्ट वाली रे कितना ज्यादा टर्न ले रही है, कितना ज्यादा रोटेट हो रही है, उससे हमको पता चलता है कि एंगल हमारा बड़ा रहेगा या छोटा रहेगा। सपोज ये हमारा टर्न अगर इतना है, फॉर एग्जांपल हमारे एंगल की वैल्यू यहां पे हम मान ले रहे हैं 40 डिग्री है। अगर यही टर्न को हम और बड़ा कर देते हैं, सपोज इस टर्न को हम इतना बड़ा कर देते हैं, ठीक है, हमारे एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ 40 थी तो यहाँ पे एंगल की वैल्यू हमारी सपोज 60 डिग्री हो गई। यानी हमारा टर्न कितना हो गया? लगभग ऑलमोस्ट इससे ज्यादा बड़ा हो गया। बेसिकली एंगल का जो वैल्यू है वो डिपेंड करता है कि आपकी जो रे है वो कितना ज्यादा टर्न कर रही है फर्स्ट वाली रे से। ये हमारी फाइनल पोजीशन होगी रे की, और नीचे वाली होगी हमारी इनिशियल पोजीशन, यानी जहां से रे आपकी स्टार्ट हुई है, टर्न होना स्टार्ट कर रही है। और ये डिपेंड करता है आपका अमाउंट ऑफ टर्न इज द साइज ऑफ द एंगल, यानी जितने अमाउंट का टर्न होगा उतना ही बड़ा आपका एंगल होगा। तो आपको समझ आ ही गया होगा। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं कि कंपेयरिंग एंगल्स, कि एंगल को आप कंपेयर किस बेसिस पे करेंगे। अब यहाँ पे आपके सामने मैंने 3 एंगल्स बनाए हुए हैं। अगर हमको एंगल को कंपेयर करना है कि कौन सा एंगल बड़ा है, कौन सा एंगल छोटा है, तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि किस एंगल में कितना ज्यादा बड़ा हमको डिफरेंस शो हो रहा है दोनों रेस के बीच में। अब जैसे यहाँ पे हम देखें दोनों के बीच में डिफरेंस काफी कम शो हो रहा है, लेकिन एज कंपेयर हम इससे करें तो इसमें थोड़ा डिफरेंस हमें ज्यादा मिलेगा, और अगर हम इससे कंपेयर करते हैं तो इसमें डिफरेंस हमको थोड़ा और ज्यादा मिलता है। तो बेसिकली हम एंगल के साइज से डिफाइन करते हैं कि हमारा एंगल बड़ा होगा या छोटा होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कि एंगल्स को हम सुपर इम्पोजिशन की प्रोसेस से कैसे कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने एक एंगल बनाया है, एंगल एबीसी, और उसी के बाजू में आपको सेकंड एंगल दिख रहा होगा, एंगल पीक्यूआर।
अगर हमको इन दोनों एंगल को कंपेयर करना है कि एक्चुअल में कौन सा एंगल ज्यादा बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सुपर इंपोज कर देंगे, यानी बड़े एंगल के ऊपर हम छोटा एंगल भी बना देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमको डायग्राम निकल के आएगा, जहां पे ए बी सी जो इस तरीके यहां दिख रहा है आपको, वो हमने यहां बना दिया है, और पी क्यू आर का एंगल थोड़ा बड़ा था तो हमने उसको इस तरीके से बना दिया है। तो इसमें हमको साफ साफ शो हो रहा है कि जो पी क्यू आर का जो एंगल है ये वो ज्यादा बड़ा है किससे, एंगल ए बी सी से। तो हम इसको इस तरीके डिनोट करेंगे, एंगल पी क्यू आर इज ग्रेटर देन एंगल ए बी सी। सो इस तरीके से हम सुपर इंपोजिशन से फाइंड कर सकते हैं कि एंगल्स कौन सा ज्यादा बड़ा है। अब नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ एंगल, कि एंगल कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा स्ट्रेट एंगल। जैसा कि आपको नाम दिख रहा है उसका स्ट्रेट, स्ट्रेट मींस होता है ऐसा एंगल जो एक सीधी लाइन पर बना हुआ है। सपोज फॉर एग्जांपल हमने यहां पे एक लाइन ड्रॉ करी इस तरीके से, ठीक है, और इसके बीच इस लाइन है हमारी ए एंड बी। सपोज इसमें हमने कहीं पे एक पॉइंट डिनोट कर दिया ओ, जिस पे हमने एक एंगल ड्रॉ कर दिया। सो ये क्या हो गई हमारी स्ट्रेट लाइन, और उस पे हमने क्या बना दिया, एक एंगल बना दिया। तो इस तरीके के एंगल को स्ट्रेट एंगल कहते हैं। और जो हमेशा स्ट्रेट एंगल रहता है वो रहता है 180 डिग्री का। क्यों 180 डिग्री का? अगर हम देखते हैं हमारा जो सर्कल है उसका पूरा एंगल कितना होता है, 360 डिग्री, और इस सर्कल को अगर हम हाफ डिवाइड कर दे तो कितना हो जाएगा, ऊपर वाला 180 डिग्री और नीचे वाला भी हमारा 180 डिग्री। सो इसलिए हमारा जो स्ट्रेट एंगल है उसकी वैल्यू रहती है 180 डिग्री। नेक्स्ट इसमें हमारा आता है राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जैसा कि आपको नाम से शो हो रहा है, राइट एंगल मींस सपोज एक स्ट्रेट लाइन है, उसको हमने एक लाइन परपेंडिकुलर लाइन उस पे हमने एक ड्रॉ कर दी। एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन थी ए बी, जिसपे हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी उसके स्ट्रेट में। सो इस परपेंडिकुलर लाइन और स्ट्रेट लाइन के बीच बनने वाला जो एंगल रहता है उसको हम राइट एंगल बोलते हैं। इस साइड भी राइट एंगल बनेगा और इस साइड भी राइट एंगल बनेगा। सो इस राइट एंगल की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री। क्यों होगी 90 डिग्री? क्योंकि स्ट्रेट लाइन को ये क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन पे परपेंडिकुलरली ड्रॉ हो रहा है। सो ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रेट लाइन को इसने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया दो पार्ट में। सो 180 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री। इसलिए हमारा जो राइट एंगल रहता है उसकी वैल्यू हमेशा 90 डिग्री होती है।